सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की विषय है जिसमें मानवता हो वही सच्चा मनुष्य है। बिना मानवता इंसान भी पशु जैसा रह जाता है। तो सुनिए एक पुरानी बात। एक ब्राह्मण यात्रा करते करते एक नगर में जा पहुंचा। बड़े बड़े महल देखकर उसने सोचा यहाँ भिक्षा मिल जाएगी। वे घर घर गया पर किसी ने दो मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। दोपहर हो गया। भूख से दुखी होकर वे अपने भाग्य को कोसता जा रहा था। इतना बड़ा नगर पर खाने को कुछ नहीं मिला। इतने में एक साधु संत की नजर उस पर पड़ी। संत ने कहा, महात्मा ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशुओं से नहीं। ब्राह्मण हैरान होकर बोला, महाराज मैं तो मनुष्य से ही भिक्षा मांग रहा था। संत बोला, नहीं, शरीर से मनुष्य दिखने वाले सब मनुष्य नहीं होते। कई लोग पिछले जन्म के संस्कार लेकर आते हैं। कोई शेर जैसा, कोई कुत्ते जैसा, कोई लोमड़ी जैसा स्वभाव। जब तक अंदर इंसानियत नहीं जागती तब तक दूसरे की पीड़ा समझ नहीं आती। फिर संत ने उसे एक चश्मा दिया और कहा, इसे पहनकर देखना, असली मनुष्य पहचान में आ जाएगा। ब्राह्मण ने चश्मा लगाया और फिर उसी नगर में गया। अब उसे कोई कुत्ते जैसा दिखा, कोई बिल्ली जैसा, कोई लोमड़ी जैसा, कोई क्रूर शरीर इंसान का पर संस्कार पशु के। थोड़े आगे गया तो एक मोची जूता सील रहा था। ब्राह्मण ने ध्यान से देखा, उसमें इंसानियत की चमक आ रही थी। वे उसके पास गया और बोला, भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूखा हूं, तेरे हाथ का खाना नियम से नहीं खा सकता, पर मुझे तुम में भगवान दिखता है, इसलिए तुमसे ही मांगता हूं। यह सुनते ही मोची की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पैसे उठाए, हलवाई के पास गया और बोला, मेरा भगवान भूखा है, जो बना पड़ा दे दो। फिर वे घर भागा। अपने हाथ के बनाए जूते लेकर चौराहे पर बेचने खड़ा हो गया। उसी राज्य का राजा जूतों का बड़ा शौकीन था। उसे दिन भी कई जूते पहनकर देखे पर कोई प्रसन्न नहीं आए। उसने मंत्री से कहा, अगर सही जूते लाए तो इनाम, नहीं तो सजा। मंत्री की नजर उसी मोची के पर पड़ी। जूता लेकर राजा के पास गया। राजा ने पहने तो बोला, ऐसे आरामदायक जूता कभी नहीं पहना, किसने बनाए? मोची को बुलाया गया। राजा ने कहा, इन जूतों की कीमत 5 नहीं 500 है। मोची बोला, महाराज ये पैसे मेरे नहीं, उस ब्राह्मण के हैं। सब हैरान रह गए। ब्राह्मण को बुलाया गया। बात सुनकर राजा को भी समझ आ गई कि सच्ची इंसानियत उसी मोची में है। फिर ब्राह्मण ने कहा, महाराज असली पहचान बिना चश्मा की भी हो सकती है। इंसान के व्यवहार से जो दया करे वही मनुष्य, जो दूसरों को दुख दे वह पशु स्वभाव वाला होता है। इसलिए संगत जी, विवेक का चश्मा लगाइए, सत्संग में जाइए और अपने अंदर के पशुता छोड़कर इंसानियत जगाइए, क्योंकि मानवता से भरा वही मनुष्य है जो बिना मानवता इंसान भी पशु समान है। बैठे सब लोगों की तरफ देखा और बोला, आज मुझे समझ आया है कि ऊंच नीच की जाति या कपड़ों में नहीं, दिल से होती है। जिस दिल में दया नहीं वही सबसे ऊंचा है। राजा ने मोची को सम्मान देकर अपने पास बिठाया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के आदर्श व्यक्ति हो। तुमने सिखा दिया कि सच्ची पूजा सेवा में है। मोची हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं तो बस आपसे अपना फर्ज निभा रहा हूं। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देख महाराज यही है असली मनुष्य की पहचान, न घमंड न लालच न दिखावा, बस सेवा और प्रेम। इतना सुनकर दरबार में बड़ा कोई लोग
इतना सुनकर दरबार में बैठे कई लोग शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे बाहर से बड़े हैं पर अंदर से छोटे। ब्राह्मण ने सबको समझाया, मनुष्य बनाना आसान है पर मनुष्यता लाना कठिन है। जो दूसरों का दुख समझे वही सच्चा इंसान है। जो केवल अपने बारे में सोचे वही चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो अंदर से खाली होता है। फिर उसने अंतिम बात कही, संगत जी याद रखना, धन दौलत पद रूप सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म और इंसानियत। राजा ने उसी दिन से राज्य में आदेश दिया कि कोई भूखा न सोए और खुद भी रोज किसी जरूरतमंद की मदद करने लगे। इस साखी से सीख, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे बड़ा आभूषण। संगत जी, अगर हम सब ठान ले कि रोज कदम से कदम एक भलाई जरूर करें तो दुनिया खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण फिर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने मुझे जो चश्मा दिया था उससे तो दुनिया ही बदल गई। अब मैं समझ गया कि असली मनुष्य कौन है। संत मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण, वो चश्मा तो बस समझाने का तरीका था। असली चश्मा बाहर नहीं अंदर का होता है। विवेक का चश्मा जब ये लगा जाता है तब इंसान सही गलत पहचान लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ये विवेक का चश्मा मिलता कहाँ है? संत बोला, ये सत्संग से मिलता है, सेवा से मिलता है और नम्रता से मिलता है। जो झुकना सीख गया वही ऊंचा उठता है, जो बांटना सीख गया वही सच्चा अमीर बनता है। फिर संत ने अंतिम सीख दी, देखो, पशु अपने लिए जीता है, मनुष्य दूसरों के लिए। अगर जीवन में केवल अपना पेट ही भरें और दूसरों का दर्द न समझें तो जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि आज से मैं सिर्फ भिक्षा नहीं मांगूंगा बल्कि जहां तक हो सके दूसरों की मदद करूंगा। संगत जी, इंसान जन्म से मिलता है। इंसान बनना जन्म से मिलता है, लेकिन इंसानियत कर्म से बनती है। इसलिए रोज खुद से पूछो, आज मैंने किसी का चेहरे पर मुस्कान लगाई या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो आज का दिन सफल हो गया। कुछ समय बाद ही वही संत फिर नगर आया। लोगों को पता चला तो सब उनके दर्शन करने पहुंचे। राजा, मंत्री, ब्राह्मण और वही मोची भी वहां मौजूद था। संत ने सबको देखा और पूछा, बताओ, अब तुम लोगों को मनुष्य और पशुओं में फर्क समझ आ गया होगा या नहीं? सबने एक स्वर में कहा, हाँ महाराज, अब समझ आ गया है कि असली मनुष्य वही है जिसमें दया, प्रेम और सेवा हो। संत बोला, याद रखना, भगवान ने सबको एक जैसा शरीर दिया है पर दिल की पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिस दिल में करुणा है वहीं मंदिर है, जिस दिल में घमंड है वहीं जंगल है। फिर संत ने मोची की तरफ इशारा करके कहा, इसने कोई बड़ा पाठ नहीं पढ़ा पर जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान समझ लिया है। दूसरों का दुख अपना समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने वही खड़े होकर प्रण लिया, आज से मेरे राज्य में किसी गरीब को तुच्छ नहीं समझा जाएगा, सबको बराबर और एक समान समझा जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मुझे समझ आया कि जाति से नहीं कर्म से मानवता मिलती है। संत ने अंत में सबको आशीर्वाद दिया और बोला, अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान सुधर जाता है तो उसके साथ कई और सुधर जाते हैं। संगत जी, किसी को छोटा मत समझो, सेवा का मौका कभी मत छोड़ो और हर इंसान में भगवान का आशा समझो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। संत वहां से
जाने लगा तो ब्राह्मण, राजा और मोची तीनों उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, हम कोई आखिरी उपदेश दीजिए जिससे जीवन सफल हो जाए। संत मुस्कुराया और बोला, 3 बातें याद रखना। पहले, कभी किसी को छोटा मत समझना। दूसरी, जहां मौका मिले भलाई जरूर करना। तीसरी, हर हाल में भगवान का शुक्रिया मनाना। फिर संत ने एक सुंदर उदाहरण दिया, दिया छोटा है पर अंधेरा मिट जा देता है। वहीं से ही छोटा सा अच्छा कर्म भी जीवन रोशनी कर देता है। मोची ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर गलती हो जाए तो? संत बोलते हैं, गलती इंसान से ही होती है, पर जो मान ले और सुधार ले वही सच्चा मनुष्य है। राजा ने पूछा, महाराज, सबसे बड़ा धन क्या है? संत बोला, सबसे बड़ा धन है संतोष और इंसानियत। जिसके पास ये 2 चीज हैं वो सबसे बड़ा अमीर है। इतना कहकर संत वहां से चला गया, लेकिन उनकी बातें सबके दिल में बस गई। उस दिन के बाद पूरे नगर में माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, प्रेम से रहने लगे और वहीं नगर सच में स्वर्ग जैसा बन गया। जीवन लंबा नहीं, अच्छा होना चाहिए। नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। और इंसान बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम रोज एक अच्छा काम करके संकल्प ले लें तो दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी। संत के जाने के बाद उस नगर में एक अलग सी बदलाव दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग अपने काम से मतलब रखते थे, अब वहां लोग एक दूसरे का हाल पूछने लगे। राजा रोज सुबह दरबार लगाने से पहले गरीबों की सहायता करने लगा। मंत्री ने भी घमंड छोड़ दिया और सेवा में लग गया। ब्राह्मण ने तय किया कि अब वे केवल भिक्षा नहीं मांगेगा, बल्कि लोगों को इंसानियत का पाठ भी सुनाएगा। और वहीं मोची, वह तो पहले जैसे ही सरल रहा। फर्क बस इतना आया कि अब लोग उसे मोची नहीं, सच्चा इंसान कहकर बुलाने लगे। कुछ दिन लोग ब्राह्मण के पास आए और बोले, हमें भी बताओ कि मनुष्य कैसा बने। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है। किसी रोते को हंसा दो, किसी भूखे को खिला दो, किसी गिरते को उठा दो। बस तुम सच्चे मनुष्य बन जाओ। संगत जी याद रखना, भगवान मंदिर में कम, अच्छे दिलों में ज्यादा रहता है। इसलिए दिल साफ रखो, जो साफ रखो, सोच साफ रखो और कर्म अच्छे रखो। आज का छोटा सा ये संकल्प, आज कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करेंगे। अगर सब ऐसे करने लगे तो दुनिया में दुख अपने आप कम हो जाएगा। अब इस सुंदर साखी को अंतिम संदेश दिल में बसा लीजिए। बस समय बीतता गया, पर संत की सीख पूरी नगर में पहचान बन गई। पहले जहां स्वार्थ था, अब सेवा थी। पहले जहां अहंकार था, अब नम्रता थी। लोग समझ चुके थे कि असली पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है। एक दिन ब्राह्मण ने नगर वालों से कहा, भाइयों, संत ने हमें जो ज्ञान दिया है उसे फिर सिर्फ सुनना नहीं, जानना भी जरूरी है। क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, अपनाने से फल देता है। मोची ने भी कहा, जब तक किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं मानेंगे, तब तक मनुष्यता नहीं आएगी। राजा ने अंत में सबको समझाया, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो अपने मन पर राज करे। संगत जी, यही इस पूरी कथा का सार है। मनुष्य बनना आसान है, मनुष्य
मनुष्यता लाना कठिन है। बड़ा बनना आसान है, अच्छा बनना कठिन है। बोलना आसान है, निभाना कठिन है। इसलिए संगत जी, आज का एक छोटे से नियम बना लो। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लो, किसी को दुख ना देंगे, जितना हो सके सुख देंगे, क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है न पद साथ जाता है, तो बस प्यार, सेवा और अच्छे कर्म। अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि इंसानियत का संदेश हर दिल तक पहुंचे।